वेलकम टू करोड़ो स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ हमाद। अभी बात करेंगे इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर पे। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आ रही है। चेयरमैन मोहसिन नकवी आ चुके हैं, सिलेक्शन कमेटी नहीं बन रही है, कोचेज नए आ रहे हैं, तमाम मामला नए सिरे से किए जा रहे हैं। तो अभी कल सिलेक्शन कमेटी जो है उसका ऐलान किया गया है और उसके जो मेंबर हैं आप सबको पता है, वहाब रियाज हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, शफीक हैं और अब्दुल रज़ाक। तो इन सबके पास पावर तो सेम है। तो कल जब मोहसिन नकवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें चीज़ें डिस्कस की, मगर मैं इस वीडियो में बात करूँगा इमाद वसीम के बारे में। इनकी वापसी हुई है और मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है और आज जो है काकूल कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों का भी ऐलान कर दिया गया है। बात करेंगे इनकी वापसी पे, क्या ये ठीक है या नहीं, क्यों वापसी की गई है, इसकी क्या वजह है, मेन वजह क्या है इनकी वापसी की, होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, मोहम्मद आमिर ड्रॉप हो जाते हैं पाकिस्तानी टीम से और उनको दोबारा शामिल नहीं किया जाता, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको ड्रॉप किया जाता है और उनके इस चीज़ के अलावा शायद दूसरे मामलात भी थे और वो इस चीज़ से दिल बर्दाश्ता होकर जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं। टेस्ट तो वो पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं, बाकी वो T20 में पाकिस्तानी टीम को अवेलेबिलिटी शो करते हैं, बट उनको आगे अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब आ जाते हैं जी इमाद वसीम पे। इमाद वसीम ने 2023 में आखिरी सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ और जब दुबई में IL T20 लीग हो रही थी, पाकिस्तान और जो है दुबई की जो लीग, इनके आपस में मामला अच्छे नहीं हैं। तो जब ज़कात शरीफ का दौर था तो वो किसी भी खिलाड़ी को जो है NOC नहीं देना चाहते थे। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट ले चुके थे या कुछ और दीगर खिलाड़ी भी रिटायरमेंट ले चुके थे, इसलिए वो IL T20 में खेल रहे थे। बट इमाद वसीम को NOC जारी नहीं किया जाता क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो शिक है वो यही है कि 2 लीग जो है वो सिर्फ खेली जा सकती हैं किसी भी प्लेयर के लिए। तो इमाद वसीम, ज़ाहिर बात है, बड़ी तगड़ी लीग है, बड़ा अच्छा पे करते हैं, बट इमाद वसीम भी इस चीज़ से दिल बर्दाश्त होकर रिटायरमेंट ले लेते हैं। उनको एक तो गुस्सा ये था कि उनको वर्ल्ड कप के लिए भी शामिल नहीं किया गया था और T20 मैचेस में भी नहीं चांस दिया जा रहा था और ऊपर से कोई मैच भी खेलने, कोई लीग नहीं खेलने दी जा रही थी। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, बट मामला ख़राब होते हैं तो इमाद वसीम रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं और वो IL T20 में खेलते हैं। अब इसके बाद वाली बात करते हैं। आप सब जानते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त बड़ी नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। पाकिस्तान टीम के पास एक तो कोई स्पिनर बॉलर नहीं है, कोई ऑलराउंडर नहीं है, मिडल ऑर्डर में बैट्समैन की कमी है और फास्ट बॉलर जो हैं हमारे वो इंजरी हुए उनको हो रही हैं। शाहीन अफरीदी इंजर्ड होते हैं, हसन अली इंजर्ड होते हैं, हारिस रऊफ इंजर्ड होते हैं, नसीम शाइबन के इंजर्ड हो जाते हैं। तो पाकिस्तान का पेस अटैक जो है वो बुरी तरह से मुतासर था। जब से ये तमाम के तमाम खिलाड़ी वापस आए हैं इंजरी से रिकवर होकर, कोई भी खिलाड़ी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। आपने न्यूजीलैंड सीरीज में भी इनकी परफॉर्मेंस देखी, आपने इन बॉलर्स की वर्ल्ड कप में भी परफॉर्मेंस देखी और PSL में भी परफॉर्मेंस देखी। नसीम शाह के अलावा कोई भी इस तरह का बॉलर नहीं है जो कि थोड़ी सी रिलायबल बॉलिंग कर रहा है और हारिस रऊफ भी PSL में इंजर्ड हो जाते हैं। तो शादाब खान आउट ऑफ फॉर्म, मोहम्मद नवाज आउट ऑफ फॉर्म। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ तो आपको तस्लीम करनी पड़ेगी, पाकिस्तान में इस वक्त प्लेयर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, कोई माने या ना माने। इसी वजह से हमारी जो थिंक टैंक है, हमारा जो सिलेक्शन कमेटी है, वो इस चीज़ पे मजबूर हो गई है कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को वापस लाया जाए। यही मेन वजह थी। हारिस रऊफ से क्या बॉलिंग होनी है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं। उनको बड़ी आसानी से क्रिकेट मिल गई थी, उनका क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं था, काफ़ी तगड़ी टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक से लाहौर के अंदर के ट्रायल होते हैं, टीम में आ जाते हैं, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती, तो वो अपने आप को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाए। फिर जो ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज वाला मामला हुआ वो भी आप सबके सामने है। इस चीज़ को प्रेफर किया जा रहा था, टेस्ट क्रिकेट को, T20 लीग को, बट एट द एंड उन्होंने इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया। उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बहाल कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको वापस आना चाहिए था, क्योंकि अगर इनको वापस लाना है, इन्होंने रिटायरमेंट वापस लिया, तो देन दे हैव टू गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अपनी परफॉर्मेंस दें और फिर टीम में आएँ।
एक तो ये जो मेरिट की धज्जियां हैं वो उड़ाई जा रही हैं, जो तमाम खिलाड़ी डोमेस्टिक में इतना इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। देखें अहमद शहजाद की वापसी नहीं हुई, 29 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया, उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस दी है। आई डोंट नो कि पाकिस्तानी क्रिकेट का जो थिंक टैंक है वो क्या सोच रहा है और किस बुनियाद पर ये फैसले किए जा रहे हैं। और इनको अगर आपने मेरिट, आपने एक सिस्टम को ठीक करना है तो देन इन दोनों खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर अपनी जो है परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, देन दे हैव टू क्वालिफाई फॉर द टीम। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। ये अब वर्ल्ड कप में भी खेलेंगे नो डाउट, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। दे आर स्किलेबल, इनकी टीम को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इनके पास एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है, वो टीम की ज़रूरत डेफिनेटली है। बट ऑन द अदर हैंड आपको सिस्टम को भी डिस्कस करना पड़ता है। तो ये थी जी कुछ वजूहत। और हारिस रऊफ जो हैं वो भी इंजर्ड हैं, वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे, उनकी फॉर्म नहीं है, इवन के शाहिन अफरीदी की फॉर्म भी नहीं है। तो ये हैं जी कुछ वजूहत जिनकी बुनियाद पर इन खिलाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। और आप भी कमेंट सेक्शन में भी राय दीजिएगा, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से खुश हैं? क्या इमाद वसीम और मोहम्मद अमर को टीम में शामिल होना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।